कविता सुख में हंसती, गम में संग संग रो देती है। कविता थकते ही शब्दों के आंचल में सो लेती है। कविता मन के कटुता रूपी दागों को धो देती है। कविता श्रोताओं के मन में संस्कार बो देती है। नमस्कार मित्रों, मैं विजेंद्र कुमार मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं वाराणसी दूरदर्शन द्वारा आयोजित इस कवि गोष्ठी में। आज अपने साथ जो रचनाकार मौजूद हैं, मैं एक बार उनका परिचय करा देना चाहता हूं आप लोगों से। मंच के ठीक दाहिनी ओर बैठे हुए हैं शब्द आकाश जी, जो बहुत अच्छे रचनाकार हैं और उभरते हुए कवि हैं, जिन्होंने बहुत ही जल्दी अपना मकाम बना लिया है। उनके ठीक बाईं तरफ बैठे हुए हैं आदरणीय मनोज कुमार पांडे जी, जो कि बहुत अच्छे गीतकार हैं। चूँकि मन के रिक्तता को भरने के लिए गीतों की आवश्यकता होती है, तो हम स्वागत करते हैं इन दोनों रचनाकारों का। आदरणीय मनोज कुमार पांडे जी के ठीक बाईं ओर बैठे हुए हैं श्री दान बहादुर सिंह जी। ये जनकवि हैं और जन भावनाओं के जो गीत होते हैं, जन भावनाओं से सरोकार रखने वाली कविताएं होती हैं, उसके रचयिता हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की ये कवि गोष्ठी। और सबसे पहले मैं आवाज़ देना चाहता हूँ शब्द आकाश जी को। आप आएँ और अपनी रचनाओं से हमें अभिभूत करें। शब्द आकाश जी। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मंच पर बैठे सभी बड़े लोगों को प्रणाम करता हूँ और अपना काव्य पाठ आरंभ करता हूँ। स्वागत। वो चयन है हमारा, बता दो उन्हें, ये बता कर कि थोड़ा सता दो उन्हें। प्रेम को गर समझना उन्हें हो अगर, उस समय मेरे घर का पता दो उन्हें। उस समय मेरे घर का पता दो उन्हें। एक गीत मैं और पढ़ना चाहूंगा। स्वागत है। नारियों के सम्मान में वो मैं सीधे सीधे निवेदित करता हूं बिना किसी भूमिका के जी। कविता अगर चित्र उपस्थित करे तो आप सब अपना प्यार और स्नेह दीजिएगा। बेशक। स्वागत। वो नारी है, वो जीवन है, उसका तुम इतना मान रखो। बाजार बनाओ ना उसका, उसका तो बस सम्मान रखो। 9 माह तुम्हें था रखा कोख, निस्वार्थ तुम्हें बस प्यार दिया। तुम बोल न पाओ उससे पहले अपने अस्तन का पान दिया। जब तुमने खोली अपनी आंखें सबसे पहले मुस्काई थी। अपने कष्टों को भूल गई, बस तुम्हें देखा हर्षाई थी। जब तुम छोटे थे तो उसने तुम में अपना जीवन ढूंढा। देख तुम्हारा बचपन उसने तुम में अपना बचपन ढूंढा। लग जाए अगर कहीं चोट तुम्हें, वो चीख चीख चिल्लाती थी। अपनी बचकानी बातों से वो तुमको फिर मुस्काती थी। जब तुम पैरों पर चल ना पाते, वो गोद में लेकर चलती थी। ना थकती थी ना रुकती थी, बस साथ तुम्हें ले चलती थी। अपना सब कुछ थी गई भूल, बस तुमको रोज सजाती थी। ना करो कभी कुछ गलत कभी, वह सच्चा पाठ पढ़ाती थी। अपनी आंखों की नींदों को, अपनी आंखों की नींदों को उसने था वर्षों त्याग दिया। बस प्यार दिया, बस प्यार दिया, निस्वार्थ तुम्हें बस प्यार दिया। क्या बात है। वो जननी है, वो करुणा है, वो वंदन और अभिनंदन है। वो जीवन है, वो कुमकुम है, वो रोली है, वो चंदन है। वो जीवन है, वो कुमकुम है, वो रोली है, वो चंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग सुन रहे थे शब्द आकाश जी की माँ पर बहुत ही मार्मिक कविता। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको आकाश जी, एक अच्छी रचना के लिए। मित्रों, आप जानते हैं कि ये जो अपना नील गगन है, घन बिन सूना लगता है। रूप दरस सुंदरता का दर्पण बिन सूना लगता है। सूना सूना लगता है यौवन बिन जीवन का आधार। गीत बिना मन और नयन अंजन बिन सूना लगता है। तो हमारे मन के सूनेपन को भरने का काम करते हैं गीत। और हमारे साथ मंच पर बहुत ही अच्छे रचनाकार, बहुत अच्छे गीतकार के रूप में मौजूद हैं आदरणीय मनोज कुमार पांडे जी। तो मैं आग्रह करूंगा पांडे जी, अपने गीतों से। बेशक सर जी, स्वागत है। 4 पंक्तियों से आप सबको समर्पित करता हूँ। स्वागत।
आइए एक बंधन में बंध जाए हम, क्या बात है, वाह वाह। नेह के रंग में आज रंग जाए हम, गर मिला साथ ना उम्र भर भी तो क्या, क्षण दो क्षण के लिए संग हो जाए। वाह 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 वाह। और एक आंचलिक गीत जैसा कि आपने निवेदन किया। स्वागत। नीक गौआ के अजबे बिहान लगेला, वही गौआ में हमरो परान बसला। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। चह चह सुहाले चिरैयन क बोली, किल केल गलियन में लइकन कटोली, लौरदा बिचल ले किसान खेतवरिया, गुलजार सगरो सिवान लगला, ओही गौआ में हमरो परान बसला। क्या बात है। वही गौआ में हमरो परान बसे। पूरा चित्र सगरी फसलिया जे सीतिया में भीजल, मन ही मन केतना सपनवा बबीनल, पर जाई जगवा जियावेला सबके, धरती क राजा किसान बनेला, वही गौआ में हमरो परान बसेला। और एक गजल 2-3 स्वागत है, आता हो। गीत गाने के दिन मुस्कुराने के दिन, गीत गाने के दिन मुस्कुराने के दिन, वाह, आ गए रूठने ओ मनाने के दिन, वाह 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 वाह। गीत गाने के दिन मुस्कुराने के दिन। क्या कहने। गीत की बात करती हैं आंखें सदा, देख करके उन्हें गुनगुनाने के दिन, गीत गाने के दिन मुस्कुराने के दिन, सोखियाँ हैं अजब इन हवाओं में फिर, चूमने के हैं दिन ये चुमाने के दिन, वाह, गीत गाने मुस्कुराने के दिन। और आपको समर्पित करते हुए स्वागत। आप भी डूबिए धार में इस कदर, कुछ तो पाने के दिन कुछ गंवाने के दिन, वाह 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 वाह, गीत गाने के दिन मुस्कुराने के दिन, क्या बात। आ गए रूठने ओ मनाने के दिन, गीत गाने। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी गोपाल दास नीरज जी ने कहा था कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। वाकई माँ सरस्वती की जिस पर अपार कृपा होती है वही एक रचना करने का काबिल होता है। और आज पांडे जी की रचनाओं से हमें गांव की भी झलकियां देखने को मिली और इन्होंने इतना अच्छा गीत पढ़ा कि मन आनंदित हो उठा। मित्रों, हम अगले रचनाकार की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे ठीक दाईं ओर बैठे हुए हैं दान बहादुर सिंह जी, जो कि जन कवि हैं और जनता की समस्याओं से, समाज की समस्याओं से सरोकार रखते हुए रचनाएं पढ़ते हैं। अभी सरकार की एक योजना भी चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उससे भी संबंधित इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, बहुत सारी कविताएं हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी रचनाओं के साथ पधारें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से जो आज एक सबसे बड़ी समस्या है, मैं उस पे 4 लाइन सुनाऊंगा। स्वागत। और एक चेतना जगाना चाहूँगा, अगर
2% लोगों तक भी ये बात पहुंच जाए तो मैं धन्य मानूंगा अपने आप को। स्वागत है। ये जो आज बढ़ते हुए नैतिक पतन की बातें हो रही उस पे है जी। कि वो माफ़ी मांग तो रही थी, वो माफ़ी मांग तो रही थी उस गलती के लिए जो उसके हिस्से की थी ही नहीं। क्या बात है। वो माफ़ी मांग तो रही थी उस गलती के लिए जो उसके हिस्से की थी ही नहीं, फिर भी ना सुना उसके नम इसरार को। क्या बात। फिर भी ना सुना उसके नम इसरार को, जो खुद में सिमटे हुए मांग रही थी तुमसे खुद का स्वाभिमान। आहा। क्या हुआ होगा कभी अपनी हथेलियों से अपने सीने को छुपाते हुए, कभी अपनी हथेलियों से अपने सीने को छुपाते हुए और कभी अपने घुटनों में अपने पूरे बदन को धंसाते हुए। जब वो दरिंदा इस कुनीति से उसके सामने आया होगा तो क्या हुआ होगा। कभी अपनी हथेलियों से अपने सीने को छुपाते हुए, कभी अपने घुटनों में अपने पूरे बदन को धंसाते हुए अपने अस्मत की इस्तदा करती। क्या बात। अपने अस्मत की इस्तदा करती, गिड़गिड़ा रहेगी यार वो। फिर भी तुम्हारी फाजिर नजरों में उतर आए लहू को ना दिखा उसका मासूम सा चेहरा। फिर भी तुम्हारी फाजिर नजरों में उतर आए लहू को ना दिखा उसका मासूम सा चेहरा। बिल्कुल वैसा ही जैसा खिला है तुम्हारे घर में भी खिलखिलाता चेहरा। वाह। क्यों रौन दिया उसके जिस्म को, क्यों रौन दिया उसके जिस्म को, क्यों चीर दिया उसकी आत्मा को। क्यों रौन दिया उसके जिस्म को, क्यों चीर दिया उसकी आत्मा को। क्यों बना दिया उस मासूम को अखबारों की सुर्खियां और चौराहों की चटपटी खबर। क्यों बना दिया उस मासूम को अखबारों की सुर्खियां और चौराहों की चटपटी खबर। सिर्फ इसलिए कि वो भी खुल के हंसना चाहती थी। सिर्फ इसलिए कि वो भी खुल के हंसना चाहती थी, रंग बिरंगे कपड़े पहन तितली सा उड़ना चाहती थी। सिर्फ इसलिए कि वो भी खुल के हंसना चाहती थी और रंग बिरंगे कपड़े पहन तितली सा उड़ना चाहती थी और तुम्हारी काली दुनिया में कुछ रंग अपने मन का भरना चाहती थी। और तुम्हारी काली दुनिया में कुछ रंग अपने मन का भरना चाहती थी। वो माफी मांग तो रही थी उस गलती के लिए जो उसके हिस्से की थी ही नहीं। वाह। और जो अगली कविता मैं सुनाने जा रहा हूँ वो भी पर्यावरण को लेकर के है। स्वागत। आज हम 21वीं सदी में जो मल्टी स्टोरीज बनाते जा रहे हैं उस पे है। स्वागत है। ये जो इमारतें हैं तनी हुई, ये जो इमारतें हैं तनी हुई, यहाँ पहले बगीचे थे आम के। ये जो इमारतें हैं तनी हुई, यहाँ पहले बगीचे थे आम थे, छाँव भी थी और छन कर आती हुई मीठी धूप भी। क्या बात। चिड़ियों के घोंसले भी थे और बच्चों के बनाए हुए घरौंदे भी। चिड़ियों के घोंसले भी थे और बच्चों के बनाए हुए घरौंदे भी। आपको पूरा आज से मैं 20 साल पहले ले जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी बात है। चिड़ियों के घोंसले भी थे और बच्चों के बनाए हुए घरौंदे भी। एक पूरा संसार था बसता, एक पूरा संसार था बसता और बच्चों के साथ पूरा बगीचा था खेलता और चिड़ियों के साथ पूरा बगीचा था चहकता। हर एक पेड़ की अपनी कहानी थी, हर एक पेड़ की अपनी कहानी थी। किसी ने मोहब्बत की निगहबानी की थी तो किसी ने अपनी टहनियों में कई जिंदगियां बसाई थी। क्या बात है। किसी ने मोहब्बत की निगहबानी की थी तो किसी ने अपनी टहनियों में कई जिंदगानियां बसाई थी। पर अब क्या है, पर अब इन इमारतों के बीच कोई जिंदगी नहीं धड़कती। इन इमारतों के बीच कोई जिंदगी नहीं धड़कती, ना कोई बचपन का अल्हड़पन और ना कोई मोहब्बत की कहानी। क्या बात। ना कोई बचपन का अल्हड़पन, ना कोई मोहब्बत की कहानी, ना कोई मुस्कुराती हुई जिंदगानी। कीमती इमारतों ने छीन लिया बेशकीमती वो दौर। वाह। कीमती ये माचिस के डिब्बे जो 50 लाख 1 करोड़ में बिक रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि कीमती इमारतों ने छीन लिया बेशकीमती वो दौर। वाह। ठहराव था जहाँ रिश्तों में, ठहराव था जहाँ रिश्तों में और बातें थी अपनेपन की। क्या बात है। जहाँ सुकून भी था और खुशियाँ भी। वाह। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब मैं अपने बगल में बैठे हुए बनारस का झंडा अंतर्राष्ट्रीय जगत में फहराते हुए दमदार बनारसी भाई साहब को बुलाऊंगा। बहुत धन्यवाद। मित्रों, मैं चाहता हूं कि अपने नगर का परिचय ही कराऊं आप लोगों से। मैं बनारस का रहने वाला हूं, तो बनारस पर कुछ मुक्तक लेकर के मैं हाजिर हुआ आप लोगों के भी। सुनिएगा। नगर इस पार है, हमारा शहर कैसे बसा हुआ है, सुनिए। क्या बात। नगर इस पार है
उस पार है रेती बनारस में, नगर इस पार है उस पार है रेती बनारस में, नदी गंगा सभी को संपदा देती बनारस में, क्या बात? नदी गंगा सभी को संपदा देती बनारस में। यहाँ के मौसमी गीतों की धुन पर झूमते हैं सब, यहाँ के मौसमी गीतों की धुन पर झूमते हैं सब, कभी फगुआ कभी कजरी कभी चैती बनारस में, कभी फगुआ कभी। एक और चित्र दिखाता हूँ, सुनिए। बनारस है, बनारस है, यहाँ मणिकर्णिका में जोग तंत्र है, बनारस है, यहाँ मणिकर्णिका में जोग तंत्र है, महाशमशान है, जलती चिता की लौ निरंतर है, महाशमशान है, जलती चिता की लौ निरंतर है, यहाँ पर मृत्यु का उत्सव मनाते लोग मिलते हैं। क्या बात। ये पहला ऐसा नगर है जहाँ पर मृत्यु को भी उत्सव में मनाते हैं लोग। यहाँ पे मृत्यु का उत्सव मनाते लोग मिलते हैं, स्वयं शिव से ही मिलता कान में मुक्ति का मंत्र है। एक चित्र और दिखाता हूँ, सुनिए। अघोरेश्वर की धरती है, यहीं सुख धाम सारा है, अघोरेश्वर की धरती है। बनारस का नाम वाराणसी कैसे हुआ, इसमें मिल जाएगा। स्वागत। अघोरेश्वर की धरती है, यहीं सुख धाम सारा है, नदी अस्सी का भी अस्तित्व वरुणा का किनारा है, नदी अस्सी का भी अस्तित्व वरुणा का किनारा है, यहीं वो घाट पावन है जहाँ तुलसी रचे मानस, यहाँ उत्तर दिशा में बह रही गंगा की धारा है। ये अपना शहर है। एक छंद और देता हूँ, ये काशी क्या है। रुदन संत्रास से है मुक्त ये आनंद की धरती। ये धरती क्या है? रुदन संत्रास से है मुक्त ये आनंद की धरती, जन्म मृत्यु के बंधन से परे विश्वास की धरती, रुदन संत्रास से है मुक्त ये उल्लास की धरती, जन्म मृत्यु के बंधन से परे विश्वास की धरती, जो अपने भाव से लाए थे गंगा को कठौती में, जो अपने भाव से लाए थे गंगा को कठौती में, ये काशी है शिरोमणि संत श्री रैदास की धरती, ये काशी है शिरोमणि संत श्री रैदास की धरती। दो एक मुक्तक और देखिएगा काशी पर। यहाँ कंकर में भी शंकर है ये आनंद की धरती। जो बातें मैं बता रहा हूँ बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ पे किनका आश्रम है। एक बहुत प्रसिद्ध संत थे, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ, सुनिएगा। यहाँ कंकर में भी शंकर है ये आनंद की धरती, रचयिता काशी का कविता के रामानंद की धरती, रचयिता काशी का कविता के रामानंद की धरती। कभी तैलंग स्वामी ने यहीं पर सिद्धियां पाई, कभी तैलंग स्वामी ने यहीं पर सिद्धियां पाई, ये करपात्री की काशी है विशुद्धानंद की धरती, ये करपात्री की काशी है विशुद्धानंद की। एक और बात बताने जा रहा हूँ। यहीं गिरजा की ठुमरी, यहीं गिरजा की ठुमरी और अप्पा जी का गाना है, यहीं गिरजा की ठुमरी और अप्पा जी का गाना है,
कथक देवी सितारा का यहीं पर काशियाना है। कथक देवी सितारा का, ये अंतिम छंद पढ़ रहा हूँ, इससे अपनी बात को समाप्त करता हूँ। यहीं गिरजा की ठुमरी और अप्पा जी का गाना है। कथक देवी सितारा का यहीं पर काशियाना है। यहाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह की शहनाइयाँ गूंजी। यहाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह की शहनाइयाँ गूंजी। बनारस है यहाँ संगीत का ऊंचा घराना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैंने काशी का परिचय आप लोगों से कराया और आज की गोष्ठी बहुत ही अच्छी रही। मैं आप सभी रचनाकारों को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।